मई और जून के महीनों के दौरान भारत के घरों में अचार खूब बनाया जाता है। अचार के स्वाद को और स्वादिष्ट और सुरक्षित बनाने के लिए भारत की सबसे बड़ी एफएमसीजी कंपनियों में से एक अदानी विल्मर ने आज लखनऊ के शहीद पथ स्थित निजी होटल में विशेष अचार ऑयल पैक फॉर्च्यून कच्ची घानी मस्टर्ड ऑयल लॉन्च किया है। ये विशेष अचार पैक 1 लीटर पाउच और 5 लीटर जार में पूरे उत्तर प्रदेश और बिहार में उपलब्ध होगा। इस विशेष अचार पैक को अचार के स्वाद, सुगंध और लंबे समय तक चलने के लिए निर्मित किया गया है, जिसमें तीखेपन की एक अतिरिक्त खुराक और कम नमी के स्तर के साथ उनकी ताजगी और स्वाद को बनाए रखने के लिए संचार किया गया है। अडानी विल्मर ने घर के बने अचार और उनके साथ जाने वाली सही जोड़ी की परंपरा का जश्न मनाने के लिए एक नया डिजिटल अभियान अचार का परफेक्ट जोड़ीदार भी लॉन्च किया है। ये एक ऐसी कवायद है जिसे ब्रांड ने बहुत गर्व के साथ किया है। इसका लक्ष्य न केवल अचार के मौसम की लोकप्रियता का लाभ उठाना है और घर के बने अचार से जुड़ी पुरानी यादों पर जोर भी देना है, बल्कि अचार बनाने की पारंपरिक कला में बातचीत और रुचि को फिर से जिंदा करना भी है। घर के बने अचार से जुड़ी शक्तिशाली यादों का दोहन करके अडानी विल्मर अपने प्रमुख ब्रांड के माध्यम से फॉर्च्यून का उद्देश्य घर के बने अचार बनाने से जुड़ी भावनाओं को सामने लाना है। इस लॉन्चिंग इवेंट में लोकप्रिय शेफ आशीष भसीन, विमल कुमार और नंदिनी दिवाकर के नेतृत्व में अचार बनाने की गतिविधि में 100 से अधिक महिलाओं ने भाग लिया और अचार बनाना भी सीखा। इस कार्यक्रम का उद्देश्य प्रतिभागियों को सही सामग्री का उपयोग करने और आसान अचार रेसिपी बनाने के बारे में शिक्षित करना था। अडानी विल्मर लिमिटेड के वाइस प्रेसिडेंट सेल्स एंड मार्केटिंग मुकेश मिश्रा ने कहा कि जैसा कि हम भारत में अचार के मौसम में प्रवेश कर रहे हैं, हमें अपनी फॉर्च्यून कच्ची घानी मस्टर्ड तेल पैक लॉन्च करने की खुशी है। चूंकि अचार बनाने में सरसों तेल का एक महत्वपूर्ण घटक है, इसलिए हमारा मानना है कि इस विशेष पैक को पेश करने का यह सही समय है। हमें विश्वास है कि हमारे ग्राहक इस उत्पाद को जरूर पसंद करेंगे। जो सवाल पूछे गए वो सारे रिलेटेड थे कि फॉर्च्यून ऑयल, ये जो कच्ची घानी का नया ऑयल है, इसका क्या फ़ायदा है, या अचार कैसे ख़राब हो जाता है, अचार की ड्यूरेबिलिटी के लिए क्या कर सकते हैं, क्या वो छोटी छोटी टिप्स हैं। तो बस उसी को रिलेटेड थे। बेसिक साइंस के बारे में हमने डिस्कस किया, जो हमने पढ़ा था कि क्यों खाना ख़राब होता है, वही सारी चीज़ें, और थोड़ा बहुत हिस्ट्री के बारे में कि अचार का जो इतिहास है वो 4000 साल से पुराना है। तो उन्हीं को लेकर हमारी आज बातचीत हुई। सर, जो क्वेरीज आई उसमें एक बड़ा अच्छा सवाल था कि जो घर में अचार बनाते हैं और जो बाजार में अचार मिलता है, दोनों में बड़ा अंतर रहता है। बिल्कुल सही है। दो चीज़ें, अगर आप मुझे पूछे, मुझे घर का अचार, अपना घर का अचार, अपनी माँ के हाथ का जो बना हुआ अचार है बहुत पसंद है। मैं गुड़गांव में रहता हूँ, मेरी मदर मोस्टली अजमेर में रहती है, पर मेरे घर में जो भी अचार आपको मिलेगा वो हमेशा घर का ही बनेगा। एक तो उसका टेस्ट, क्योंकि उसमें प्यार होता है। जो बाहर का कमर्शियल अचार होता है वो डिफरेंट, किसी में केमिकल्स होते हैं, किसी में प्रिजर्वेटिव्स होते हैं। ऑल्सो उनकी शेल्फ लाइफ थोड़ी सी ज़्यादा होती है, बिकॉज वो हर चीज़ को साइंटिफिक वे में मेजर करके, जैसे मैंने वहाँ पे भी बताया था कि अगर 42.5 डिग्री तक तेल जाना है तो उनका हमेशा 42.5 ही जाता है, उनका कभी 43 या 41 नहीं होता। सो वो जो कंसिस्टेंसी है, जो उनका एनवायरनमेंट है, इट्स अ वेरी सेफ एंड नीट प्लेस। तो उसमें वो जो माइन्यूट डिटेल्स है वो भी उसकी शेल्फ लाइफ बढ़ाती है। तो जैसे मैं बात कर रहा हूँ सौंफ हो, तो सौंफ आपकी फ्रेश हो, हरी हो, जिसमें अरोमा हो, फ्लेवर हो। कई सौंफ आपको पुरानी भी मिल जाती है, विच इज़ एज गुड एज जैसे लकड़ी का टुकड़ा ही होता है बस। तो कोशिश करिए आपके इंग्रेडिएंट अच्छे हो, आपका तेल जो है जो आप यूज़ कर रहे हैं वो अच्छा हो। जैसे ये ऑयल है, ये इसके अंदर पंजेंसी है जो मसाले को और उठा के लाएगी, जो ओवरऑल एक बहुत अच्छा फ्लेवर देता है। इसमें तेल में मॉइस्चर भी कम है जो उसकी शेल्फ लाइफ बढ़ा देगा। अचार जब आप बना रहे हो, जब आप नमक डालते हैं तो पहले नमक डाल के छोड़िए कि उसकी क्योरिंग हो जाए। जैसे उसके अचार का पानी निकल आएगा, कैरियों का पानी निकल आएगा, आप उसको ड्राई कर दिया और इमीडिएटली उसको मत यूज़ करिए, उसको थोड़ी देर धूप में या पंखे के नीचे सुखा दीजिए, जिससे वो जूस सॉफ्ट रहेगा पर ड्राई हो जाएगा उसका पानी, तो उसकी शेल्फ लाइफ बढ़ जाएगी। तो ये छोटी छोटी टेक्निक्स हैं। इससे क्या होता है, फफूंदी जो पड़ती है उसका रीज़न होता है या तो टेम्परेचर। आप अचार को टेम्परेचर पे ज़्यादा नहीं खेल सकते, ना आपको ज़्यादा ठंडे में रखना है ना गर्मी, उसको रूम टेम्परेचर पे ही रखेंगे तो वो रख जाए। अब आपका बचता है ह्यूमिडिटी और आपका ऑक्सीजन। सो आप उसको ऑयल से ऊपर कवर रखिए कि वो पूरा का पूरा कवर है, तो ऑक्सीजन नहीं होगा, एक तो वो शेल्फ लाइफ बढ़ जाएगी। दूसरी चीज़, आप उसको जब भी निकालें इंश्योर करिए कि आपकी जो चम्मच या कड़छी जिससे भी निकाल रहे हैं
वो बिल्कुल सूखी हो, और एक बार में थोड़ी क्वांटिटी निकालिए जो आपको थोड़े टाइम तक लास्ट करे। हर बार के लिए एक बड़े बर्तमान से मत निकालिए, बड़े बर्तमान से साफ करके छोटे बर्तमान में निकालिए, जिसको डे टू डे यूज करिए। तो आपके पास जनरली हफ्ते 10 दिन का वो छोटे में हो, और बड़े में आपका साल 2 साल का अचार चले। कुछ कॉमन मसाले बता दीजिए जो लगभग सभी अचार में इस्तेमाल किए जा सकते हैं, कॉमन मसाले। सौंफ, दाना मेथी, कलौंजी, राई, ये आपके मसाले हैं जो आपके लगभग अचारी मसाले होंगे ही होंगे। आपका जो भी हरी चीज़ है जब वो एसिड के टच में आएगी, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम काली पड़ती जाएगी। इनफैक्ट नींबू का एक अचार होता है जो एकदम डार्क ब्लैक ही हो जाता है, जिसका मतलब मैंने पढ़ा भी था और आपने भी शायद पता हो कि शादी ब्याहों में मतलब जब बच्ची पैदा होती है तो एक नींबू का अचार डाला जाता है, और वो अचार उसको शादी के साथ दिया जाता है। तो मतलब ऐसा भी है अचार। तो काले होने से दिक्कत नहीं है, दिक्कत है टेस्ट खराब नहीं होना चाहिए, अचार बनना चाहिए, और अचार बनना चाहिए दिल से। देखिए पहले तो मस्टर्ड ऑयल होना चाहिए। ये जो मस्टर्ड ऑयल है जो मैंने पता करा है, बड़ा ब्रांड है, झूठ नहीं बोलेगा। तो एक तो जो आपने कोलू का बैल सुना, जो ओल्ड ट्रेडिशनल स्टाइल है, ये उसी स्टाइल से बन रहा है बिना कोलू के, और एक ऐसे क्लोज एनवायरनमेंट में विच इज हाइजीनिक। सो उसी स्पीड पे उसी टेम्परेचर पे तेल निकल रहा है, तो आपको असली खालिस माल मिल रहा है। दूसरा चीज, कोई एनिमल वायलेशन नहीं हो रहा। तीसरा, प्रॉपर हाइजीनिक कंडीशन में। तो पहले तो ये सारे टिक मार्क हो गए। उसके ऊपर जो इसका प्लस है, जैसे मैंने बोला, मॉइस्चर जितना कम होगा आपका अचार उतना लंबा चलेगा। इसके अंदर मॉइस्चर कम है, तो उस मॉइस्चर कम होने से अचार की शेल्फ लाइफ बढ़ गई है। सो टेस्ट मिल गया, शेल्फ लाइफ बढ़ गई, क्वालिटी मिल गया, ट्रेडिशन मिल गया। अंधा क्या चाहे, दो आंखें हैं तो चश्मा भी लगा के मिलिए।